हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 17 है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल 0,2L। ये सेम कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में भी सीखी थी और उसके ऊपर कुछ सम्स किए थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सम लिया था। क्वेश्चन देखो इस तरीके से था, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और द लिमिट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हुज पीरियड इज 3। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल 0,2L भी होता है, जो कि हम लोग सीख रहे हैं। देखो ये 0,2L भी होता है और साथ साथ में इसके साथ 0,L भी होता है। जहाँ पर स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है तो वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट मैं क्लियर करवा रहा हूँ। फूरियर सीरीज इन द एक्सपेंशन 0,2L भी होती है और 0,L भी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड लिख के आता है हाफ रेंज, ये वर्ड लिख के आएगा तो इसका मतलब वो सीरीज 0,L की ही होगी। अगर क्वेश्चन में हाफ रेंज ये वर्ड लिख के नहीं आता है, इसका मतलब वो सीरीज क्या हो जाएगी, 0,2L की हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो अभी के केस में क्वेश्चन कैसा था, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर द लिमिट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये 0,2L टाइप की है, हुज पीरियड इज 3। तो इसके कारण देखो ये लास्ट टाइम का बता रहा हूँ मैं, ये मैंने हम लोगों ने किया था राइट। तो लास्ट टाइम का उसका शुरुआत कैसे किया था, टू फाइंड फूरियर सीरीज फंक्शन लिखा, उसकी इंटरवल लिखे, उसके बाद यहाँ पर ये 12 की वैल्यू किसके साथ कंपेयर करने होगी, फिर हमें ये लास्ट के नंबर के साथ कंपेयर करनी होगी, जो कि कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, यानी कि 1/L क्या हो जाएगा, 2/3। उसका इन्वर्स कर दिया, ठीक है। तो फूरियर सीरीज तो इसी तरीके से लिखी जाती है अगर L वाले टर्म होते हैं तो फूरियर सीरीज क्या लिखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस an समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cos ऑफ n पाई एक्स बाई एल प्लस bn समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, एल की वैल्यू जो भी है वो पुट करके सीरीज को सेम लिखा है एज इट इज़। फिर से देखो इसके बाद वाला स्टेप ये था ना, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स जो था वो मेंशन कर दिया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, a0 एज इट इज, an एज इट इज, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एज इट इज। l की वैल्यू कितनी थी ऊपर से देखना, 3/2 थी ना, तो और 1/L क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पर 1/L की वैल्यू 2/3 पुट कर दी, तो ये ऐसा हो जाएगा cos ऑफ 2n पाई एक्स बाई 3 प्लस ये bn एज इट इज, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एज इट इज, n पाई एक्स बाई एल था, 1/L की वैल्यू 2/3, तो इसके कारण यहाँ पे क्या लिखा, साइन ऑफ 2n पाई एक्स बाई 3 लिखा। इसके बाद हम लोगों को देखो ये ऊपर वाला पेज तो चला गया। इसके बाद यहाँ से an और ये bn इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये उससे पहले a0 भी निकालना है, तो ये a0 फूरियर कोएफिशिएंट निकालने के लिए काम करने पर लेफ्ट साइड में उसका आंसर कितना आया था, a0 आया था। और उसी तरीके से हम लोग निकालने वाले थे an की वैल्यू, तो ये an की वैल्यू निकालने का काम मैंने साइड में किया था। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए bn कैलकुलेट करने वाला काम एज अ होमवर्क रखा था, तो वो वाले पार्ट पर आने से पहले पिछले वाला पार्ट में आप लोगों को कंटिन्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी लिंक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये an हम लोग फॉर्मूला 1/L 0 to 2L एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ n पाई एक्स बाई एल डी एक्स ये लिखा। l की वैल्यू कितनी लिखनी होगी हमें, 3/2, यानी कि 1/L की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो यहाँ पर 1/L की वैल्यू 2/3 पुट कर दी। पीछे वाला फंक्शन एज इट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2L की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो वो लिखा 1/L यानी कि 2/3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें an की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले हुआ है, ये सिर्फ स्टेप्स लिखी हुई है। तो इसको आगे सॉल्व करते करते हमें an की वैल्यू आ गई थी। देखो an की वैल्यू ये फर्दर है, ये लास्ट स्टेप्स हम लोगों ने सीखे हैं, उसको एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से। तो पीछे देखो, पीछे हमें an की वैल्यू कितनी मिलेगी, -9/n² पाई स्क्वायर। इसके बाद हमें bn भी निकालना था बाय सेम फॉर्मूला, सिर्फ एक्सटेंशन साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल ये यूज़ करना होता है जब bn निकाला जाता है। तो ये pn का फॉर्मूला लिखा था। ये यहाँ तक वाला पार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। तो ये देखो ये सब कुछ bn का, यहाँ पर उसको वापस एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूँ मैं, ये bn के स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वाला स्टेप्स भी होता, इसके बाद मैंने ये स्टेप्स किया था और इसके आगे bn निकालने का सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप आपके लिए रखा था। देखो यहाँ तक तो आ गए थे, ऊपर वाले स्टेप से क्या किया हम लोगों ने, साइन सिंप्लीफिकेशन और ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर दिया। ये वाले स्टेप पे आने के बाद लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक रुके थे। इसके आगे मैंने आप लोगों को bn निकालने का काम सौंपा था। तो देखो bn कैसे निकालते हैं, इसी स्टेप्स को मैंने कहा था मैं कंटिन्यू करवाता हूँ। ये लिखा मैंने bn इज इक्वल टू
एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, सबसे पहले अपर लिमिट दैट इज 3, उसके बाद माइनस साइन देना है, माइनस के बाद ब्रैकेट देना है, और फिर एक्स की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 0 पुट किया जाए। ठीक है, तो ये बाहर का 2/3, फिर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की जगह पे पुट करना है हमें 3। तो देखो यहाँ पर 3 स्क्वायर कितना होएगा 9, और 3 टू ज़ा कितना होगा 6, 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस 9 -3, ये -3 और ये -3 +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, +9 अपॉन 2n पाई लिखा। ठीक है, ये x की जगह पे 3 आएगा तो 3 3 कैंसिल, cos 2n पाई की वैल्यू 1, तो यहाँ से आंसर कितना आया 1 आया। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पर x की जगह पे 3 जाएगा तो 3 3 गेट कैंसिल, साइन ऑफ 2n पाई की वैल्यू 0, तो ये सब मिडल वर्ड अब नहीं आएगा। नेक्स्ट केस में आगे x की जगह पे 3 जाने पर ये 3 3 गेट कैंसिल, cos 2n पाई की वैल्यू रहेगी 1, राइट। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये वाला माइनस साइन बीच का लिखा हमने, माइनस साइन दिया, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -27 अपॉन 4 n³ पाई क्यूब रहेगा वो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हो गया अपर लिमिट की वैल्यू, फिर माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी एक्स की जगह पे पुट करना है हमें 0, राइट। तो देखो एक्स की जगह पे 0 पुट करने पर ये cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 0 माइनस 0 कितना रहेगा 0 रहेगा, तो उसको ये 1 cos 0 की वैल्यू जो 1 आएगी उसके साथ इंटू करने पर आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर देखते हैं एक्स की जगह पे लोअर लिमिट 0 पुट करने पर क्या रहेगा, ये साइन 0 0 होता है, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 पुट करने पर क्या रहेगा cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, पीछे क्या रहेगा ये नंबर रहेगा, वो क्या है फिर -27 अपॉन 4 n³ पाई क्यूब ये रहेगा, राइट। ये वाला पार्ट आपको करने के लिए मैंने लास्ट टाइम रखा था। ठीक है, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए राउंड ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये bn लिखा फिर लेफ्ट साइड का 2/3, ये 9/2n पाई, सेम टर्म में कैंसिल हो जाएंगे तो उसको लिख देता हूँ -27 अपॉन 4 n³ पाई क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन 4 n³ पाई क्यूब, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9/3 कितना रहेगा 3, 3 अपॉन n पाई, यानी कि यहाँ से हमें bn की वैल्यू कितनी मिलेगी, bn = 3 अपॉन n पाई। ठीक है, तो लास्ट वाले केस में यहाँ तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, ये वाले स्टेप तक ऑलरेडी किया था, सिर्फ मुझे ये 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स मैंने आपके लिए रखे थे एज ए होमवर्क, तो वो वाले पार्ट कंटिन्यू करवा कर स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन बताकर यहाँ पे बता दिया bn की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन n पाई। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट पार्ट कोई नहीं करने का था, सिर्फ जो फूरियर सीरीज आई थी ना हम लोगों ने पार्ट 1 में लिखी हुई, उसी में ये जो फूरियर कोएफिशिएंट अभी मिले हैं उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा आएगा, कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो लेफ्ट साइड में तो फूरियर सीरीज लिखते वक्त फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन क्या था 2x - x² इक्वल टू, फिर a0 की वैल्यू तो 0 आई थी तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखना है an की वैल्यू लिखते वक्त विदाउट n वाले टर्म हमें समेशन के पहले लिखना है, वो क्या हो गया इस केस पे -9/π² समेशन के पहले लिखना होगा। ये -9/π² लिखा, फिर समेशन आएगा और समेशन के अंदर n वाले टर्म दैट इज 1/n² लिखना होगा, तो ये 1/n² लिखा, और समेशन में स्टार्टिंग ऐसे होगी n = 1 to इन्फिनिटी रहेगी। उसके बाद क्या लेना है cos of nπx/l लेना है, लेकिन l की वैल्यू कितनी थी 3/2, यानी कि 1/l की वैल्यू होगी 2/3, तो वो क्या हो जाएगा cos of 2nπx/3, राइट। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अभी लिखना है bn की वैल्यू, और bn कितना आया था अभी लास्ट में 3/n, जिसमें n वाले टर्म समेशन के अंदर देने, विदाउट n वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में दे देंगे, यानी कि क्या लिखना है फिर वो +3/π समेशन n = 1 to इन्फिनिटी रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा 1/n, फिर साइन आएगा और सेम राइट एंगल दैट इज 2nπx/3, राइट। और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्या लिखा है साइन ऑफ 2nπx/3, और यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। लास्ट में चाहते तो हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज।
रिक्वायर्ड, FS शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, दिस इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि टू फाइंड फोरियर सीरीज एक्सपांशन इन द इंटरवल 0,2L के ऊपर मैं एक और नेक्स्ट सम ले रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से लिख के रखता हूँ आपके सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स ओवर द लिमिट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और पाई ऑफ 2 माइनस एक्स फॉर द लिमिट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 विथ पीरियड 2। ठीक है, ऑल्सो शो दैट फॉर इन द सेम सम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 4 अपॉन पाई समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी दिया है 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉस ऑफ 2n प्लस 1 बाहर दिया है एक्स पाई एक्स। ठीक है, अभी देखो इसको ये स्प्लिट वाला सम है, सबसे पहले तो देखना होता है कि ओवरऑल इंटरवल क्या है। तो इस फंक्शन के लिए ये जो एफ ऑफ एक्स जनरल फंक्शन है ये स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट किस वैल्यू पे हुआ है 1 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे, और इसका ओवरऑल लिमिट क्या है 0,2, फंक्शन का ओवरऑल लिमिट क्या है 0,2, यानी कि यहाँ पर हाफ रेंज ये वर्ड कहीं पे लिखे नहीं आए, यानी कि ये सम किस टाइप का 0,2L इस टाइप के इंटरवल का है, 0,2L इस टाइप के इंटरवल का है जो कि 1 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, राइट फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। तो हियर मैं क्या लिख सकता हूँ 2L इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2, तो इसका मतलब L क्या हो जाएगा L इक्वल टू 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, 2L इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग ये L टर्म वाला है 0,2L इस टर्म वाला फोरियर सीरीज है, इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फोरियर सीरीज विल बी ऑफ। ठीक है, इस तरीके से हो सकती है। पीछे क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद क्या लिखना होगा हमें a0 प्लस an आएगा, an के बाद आएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी, कॉस ऑफ लिखने के बाद हमें लिखना होगा n पाई एक्स अपॉन एल और प्लस bn समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखने के बाद हमें लिखना है साइन ऑफ n पाई एक्स बाय एल, n पाई एक्स अपॉन एल देना और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अभी ये जैसे कि ये 0,2L टाइप का सम हो गया, ये 0,2L इस इंटरवल के टाइप का सम हो गया। पीछे फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्प्लिट हुआ दिया हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स फंक्शन स्प्लिट हुआ ना 1 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे, तो हम लोग लेफ्ट साइड में कौन सा एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे हमें कोई आइडिया नहीं आएगी, तो इसी कारण लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स हम लोग एफ ऑफ एक्स ही रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो सीरीज़ थी इस सीरीज़ में हम लोग L की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो डिनोमीटर में तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर L की वैल्यू कितनी पुट करें 1 लिख रहे हैं, मतलब उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब L की वैल्यू यहाँ पर 1 कंसिडर करने पर ये चेंजेस कैसे हो रहेंगे ऊपर वाली सीरीज़ में, सिंपली सीरीज़ एज इट इज़ लिख देनी है, a0 प्लस an आएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी, ये कॉस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली n पाई एक्स हो जाएगा, राइट, प्लस bn समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ n पाई एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। अभी इतना लिखने के बाद 0,2L इस इंटरवल टाइप की तो ये फूरियर सीरीज़ है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है अभी a0 an और bn ये जो फूरियर कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये लिखा लेट a0 के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/2L इंटीग्रल 0 टू 2L और फिर होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे होता है dx होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 2L की जो भी वैल्यू है वो पुट करनी होगी, a0 इक्वल टू 2L की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो ये 1/2 इंटीग्रल 0 टू 2 और ये एफ ऑफ एक्स और ये dx लिखा। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि ये फंक्शन तो स्प्लिट हुआ 0 टू 2, भले ये टोटल इंटरवल है लेकिन ये फंक्शन 0,2 इस इंटरवल पे 1 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ, तो उसके कारण कैसा करना होगा इसको आगे 1/2 उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू 1 फिर एफ ऑफ एक्स लो फिर dx, उसके बाद प्लस इंटीग्रल भी 1 टू 2 एफ ऑफ एक्स और उसके बाद आएगा अभी dx। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 बाहर का ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये इंटीग्रल 0 टू 1 में इंटीग्रल क्या लिखा है 0 टू 1 में फंक्शन कौन सा लेना है क्वेश्चन में देखो, इन लिमिट क्या है 0 टू 1, अगर लिमिट 0 टू 1 के है तो उस केस में फंक्शन क्या लेना चाहिए पाई एक्स लेना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीग्रल लिमिट 0 टू 1 होने पर फंक्शन क्या लेना चाहिए पाई एक्स लेना चाहिए, तो ये पाई एक्स लिया, आगे का dx प्लस अगर इंटीग्रल लिमिट 1 टू 2 है तो उस केस में फंक्शन क्या लेना चाहिए क्वेश्चन से पता चल जाएगा, वो क्या लेना चाहिए पाई ऑफ 2 माइनस एक्स लेना चाहिए। अगर इंटीग्रल लिमिट या फिर लिमिट्स कितने 1 टू 2 का इंटरवल है
तो फंक्शन क्या है, पाई ऑफ 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर अभी 1 to 2 का इंटीग्रल लिमिट होने पर फंक्शन क्या होगा, पाई और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज और बाहर डी एक्स और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हमें क्या करना है, इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन करना है, यानी कि पीछे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये a0 1/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पाई इज द कांस्टेंट विच विल बी एज इट इज पाई साइड में, और ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिंपली। ठीक है, ये पहले टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, तो पाई तो कांस्टेंट था, वहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट नहीं करने, तो कहाँ अपर लिमिट पुट करने होंगे, x की जगह पे, x इस वेरिएबल के साथ। तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 ये इंटीग्रेशन हो गया x का, तो राउंड ब्रैकेट इसको ही अप्लाई कर देता हूँ, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। ठीक है, ये पहला वाला इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद ये प्लस के बाद आगे का जो पार्ट आया था उसका इंटीग्रेशन, वहाँ पर भी कांस्टेंट कौन है, पाई इज द कांस्टेंट, तो ये पाई लिखा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये टू कैसा है, कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, राइट। तो 2 इज द कांस्टेंट, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखा, तो वहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, राइट। तो ये लिखा x माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2, और बाद में एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद अभी क्या करना है, हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली स्टेप्स अप्लाई करनी है। इस सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करते वक्त पाई इज द कांस्टेंट उस साइड में लिया था, उसके बाद 2 भी तो कांस्टेंट है, 2 भी साइड में होगा तो वहाँ पे 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन जो 2 साइड में लिया था वो लिखना रह गया था, वहाँ पे उसको लिख देता हूँ, ये 2x रहेगा। इतना क्लियर है। और ये माइनस एज इट इज़, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 वो लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके बाद लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली स्टेप्स अप्लाई करनी है। तो ये पीछे का लेफ्ट साइड में आया हुआ a0 एज इट इज़ लिखा, ये 1/2 लिखा, ये करली ब्रैकेट डाला, ये पाई इज द कांस्टेंट, ये पाई/2 कांस्टेंट कर देते, पाई/2 कांस्टेंट कर दिया, अपॉन का 2 बाहर ले लिया, पाई/2 कर दिया। पहले x की जगह पर जाएगा अपर लिमिट, दैट इज 1 स्क्वायर 1 रहेगा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 लिखा, माइनस x की जगह पे 0, तो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये सिर्फ 1 ही रहेगा, तो अपर लिमिट इतना ही आएगा, दैट इज पाई/2 इंटू 1। फिर ये नेक्स्ट प्लस लिखा, ये पाई कांस्टेंट एज इट इज, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट दैट इज 2 इंटू 2 4 माइनस 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4/2 2 होगा, यानी कि 4 माइनस 2 फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये अपर लिमिट में कितना आया वैल्यू, 2 आई, फिर माइनस 2 और माइनस के बाद ब्रैकेट 2, अभी लोअर लिमिट 2 इंटू 1 2, 1 स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ये 2 माइनस 1/2 कितना आएगा आंसर, 3/2 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा करली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये a0 बाहर का एज इट इज लिखा, ये 1/2 एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, पाई/2 इंटू 1 क्या रहेगा, सिंपली पाई/2 रहेगा, बीच का प्लस 2 माइनस 3/2, 2 2 4 4 माइनस 3 1, तो 1/2 पाई के साथ इंटू होता है, तो क्या रहेगा अंदर, पाई/2 रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा, 2 पाई/2, तो 2 कैंसिल, पाई बचेगा सिर्फ, तो लास्ट में इसका आंसर कैसे निकलता है, पाई/2 ही बचता है, राइट। तो a0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, पाई/2 होगी। अभी हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, an की, एंड लिखेंगे, ये हो गया अपना a0। अभी an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो an का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, सिंस an इज इक्वल टू, an का फॉर्मूला क्या होता है, 1/L होता है, इंटीग्रल 0 to 2L होता है, फिर f ऑफ x, उसके बाद लिखा जाता है cos ऑफ n पाई x बाय l, n पाई x अपॉन l, और लास्ट में होता है dx। ठीक है, लेकिन l की वैल्यू कितनी हुई थी, 1 हुई थी, राइट। तो l की वैल्यू 1 होने के कारण नेक्स्ट स्टेप में an कैसे हो जाएगा, सिर्फ l की वैल्यू पुट करें हम लोग, 1/1, तो 1/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 हो जाएगा, f ऑफ x, l की वैल्यू 1 है, तो ये क्या रहेगा, cos ऑफ ओनली n पाई x ही रहेगा, और बाहर क्या आएगा, dx आएगा। इतना क्लियर है। लेकिन जैसे कि ये फंक्शन स्प्लिट वाले टाइप का था, 0 to 2 ये इंटीग्रल टोटल इंटरवल था, और उसके अंदर 1 इज ब्रेकिंग पॉइंट पे फंक्शन कैसा हुआ था, स्प्लिट हुआ था, तो उसके कारण हमें वो वाला यहाँ पर मेंशन करना होगा। देखो ये 0 to 1 लिखा, f ऑफ x, और साइड में क्या, cos n पाई x लिखना होगा, cos ऑफ n पाई x, और dx लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लस देकर 1 to 2 भी कंसिडर करना होगा ना, फिर ये f ऑफ x आएगा, और cos ऑफ n पाई x राउंड ब्रैकेट के बाहर dx होगा। अभी 0 to 1 इस इंटीग्रल लिमिट पे
एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या लेना है हमें, पाई एक्स लेना है। और उसी तरीके से 1 to 2 इस इंटीग्रल लिमिट पे फंक्शन क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स पाई ब्रैकेट के अंदर 2 - x ये फंक्शन लेना था, जैसे कि पहले वाले केस में किया था। और उसका फर्दर एज नॉर्मल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बाय यू डॉट वी रूल। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, पाई एक्स लिखेंगे, ये कॉस ऑफ एन पाई एक्स और ये डी एक्स होगा, प्लस इंटीग्रल 1 to 2 ये पाई ऑफ 2 - x कॉस ऑफ एन पाई एक्स, बाहर क्या होगा, डी एक्स होगा। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो कि पाई ना अंदर इंटू कर देते हैं, सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है ना, ये प्लस के आगे वाला, उस केस में जो बाहर का पाई था उसको अंदर इंटू कर देते हैं। ये 0 to 1 ये पाई एक्स को एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, कॉस ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल 1 to 2 पाई को अंदर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस पाई एक्स हो जाएगा, जिसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। आगे वाला फंक्शन क्या है, कॉस ऑफ एन पाई एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके आगे है डी एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा। बाय यूजिंग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि यू डॉट वी की रूल का जनरलाइज रूल अप्लाई करके हम लोगों को ये दोनों इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करने हैं। देखो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरीके से फंक्शन है यू डॉट वी और ये डी एक्स, ठीक है, और एल आई ए टी ई इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको यू कंसिडर करना होता है, और जो भी दूसरा फंक्शन रहेगा उसको वी कंसिडर करना होता है। और जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस तरीके से रहेगा, देखो पहले u लिखा जाता है, फिर v जो फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन करो, और इंटीग्रेशन को सबस्क्रिप्ट में नंबर देके दिखाना होता है, फिर माइनस साइन u जो फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव दैट इज u डैश, और v1 जो इंटीग्रेशन किया था v फंक्शन का जो पहली बार इंटीग्रेशन किया था उसका ही वापस इंटीग्रेशन होगा तो वो v2 बनेगा। फिर प्लस माइनस प्लस साइन देना होता है u डैश, यानी कि u फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद उसी का अभी फिर से डेरिवेटिव हो रहा है तो u डबल डैश, और v इस फंक्शन का नेक्स्ट इंटीग्रेशन v3 से डिनोट करेंगे, प्लस माइनस इसी तरह से चेन कंटिन्यूस होती है, तो इसको कहते हैं जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी के केस में जब हमारे पास पाई एक्स और ये कॉस ऑफ एन पाई एक्स ये फंक्शन है, तो ये एल्जेब्रिक का फंक्शन हो गया ये पाई एक्स, और ये कॉस ऑफ एन पाई एक्स ये किसका फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो पहले एल्जेब्रिक का फंक्शन आता है तो उसको यू कंसिडर करना है। तो अभी ये जो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बताया था वही मैं अप्लाई करूँगा इस दोनों इंटीग्रेशन पे। तो लेफ्ट साइड का ये ए एन एज लिखा, इंटीग्रेशन कर रहे तो इसके कारण फिर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पहला ये पाई एक्स एज इट इज लिखा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दी तो पाई एक्स यू एज इट इज लिखा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन, तो ये आएगा अपना साइन ऑफ एन पाई एक्स, और जो एन पाई एक्स है उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना मिलेगा हमें, एन पाई, जो कि अपॉन में लिखना होगा, ये प्लस, और ये पहला टर्म उसका पहला टर्म प्लस से शुरुआत होती है, उसके बाद माइनस दो, माइनस ब्रैकेट दो, ये जो यू था पाई एक्स उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना आएगा, ओनली पाई बचेगा, तो ये पाई लिखा, डॉट दिया। साइन का इंटीग्रेशन लिखना है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स, अपॉन में फिर से एन पाई एक्स का फर्दर डेरिवेटिव करना है, वो कितना होगा, एन पाई होगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एन पाई था, यानी कि क्या होगा यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, इतना क्लियर है। और ये पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, राइट। पाई का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है, तो इसके कारण ये जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसके कारण ये पहला वाला इंटीग्रेशन हो गया हमारा करके, तो उसके लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट कितना 1, इतना क्लियर है। अभी प्लस के आगे ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन करना है ना हम लोगों को, उसको भी जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने पर पहला वाला टर्म कौन सा, ये यू का है 2 पाई माइनस पाई एक्स, उसको एज इट इज लिखना होगा, देखो तो ये 2 पाई माइनस पाई एक्स ये एज इट इज लिखा राउंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद जो कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ क्या लिखना है हमें, एन पाई, और ये अपॉन में आया हुआ फिर से एन पाई लिखना होगा। अपॉन में एन पाई क्यों, क्योंकि ये जो साइन ऑफ एन पाई एक्स ये जो रेडियन एंगल है उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना बचेगा, एन पाई, तो वो डिनोमिनेटर में लिखना होता है, एन पाई लिखा अपॉन में, राइट। ये प्लस वाला टर्म था पहला, उसके बाद माइनस दो, माइनस के बाद ब्रैकेट दो, ये जो यू था यू का फर्दर डेरिवेटिव करना है, तो 2 पाई इज द कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो माइनस पाई एक्स है ये, तो माइनस पाई ही बचेगा एज अ कॉन्स्टेंट, ये माइनस पाई लिखा, ठीक है। तो ये डॉट दिया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स, ये जो रेडियन एंगल है एन पाई एक्स उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर हमें मिलेगा एन पाई, तो और यहाँ पे ऑलरेडी एन पाई था, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बचेगा यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। माइनस पाई का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, तो इसके कारण ये सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन है उसका जनरलाइज स्टेप्स यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट था, लोअर लिमिट कितना रहेगा यहाँ पे 1 और अपर लिमिट कितना होगा
2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्टेप हमें क्या करना है, साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करनी है, यानी कि ये लेफ्ट साइड का ए एन एज इट इज़ रहेगा। पहला टर्म में कोई चेंजेस नहीं तो वो एज इट इज़ पाई एक्स अपॉन एन पाई डॉट साइन ऑफ एन पाई एक्स। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिखा, पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख देता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और कॉस ऑफ एन पाई एक्स, एन पाई एक्स पहला वाला टर्म है जिसके लोअर लिमिट 0 थे और अपर लिमिट कितना था 1 था, प्लस नेक्स्ट स्टेप में ये 2 पाई माइनस पाई एक्स लिखा, साइन ऑफ क्या आएगा, एन पाई एक्स आएगा ओनली, एन पाई एक्स, और इसके अपॉन में क्या लिखना है हमें, एन पाई लिखना है, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आगे का माइनस यानी कि सेंटर में क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, बाजू का ये कॉस ऑफ एन पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 1 और ये अपर लिमिट 2 होगा। नेक्स्ट पार्ट में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने हैं हमें, तो देखो पीछे का ए एन एज इट इज़ लिखा, ये पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है, वहाँ पर एक्स की जगह पे अपर लिमिट कितना है 1 है, तो वो 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 जाएगा तो साइन एन पाई की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट कैंसिल, एक्स की जगह पे 1, कॉस एन पाई की वैल्यू होगी -1 टू द पावर एन रहेगी, ऊपर पाई नीचे पाई स्क्वायर, यानी कि ये क्या रहेगा, देखो -1 टू द पावर एन, ऊपर का पाई कैंसिल हो जाएगा इस पाई को स्क्वायर के साथ, तो ये अपॉन में आएगा एन स्क्वायर पाई होगा, ये अपर लिमिट हो गया। वहाँ उसी ब्रैकेट में अभी एक्स की जगह पे पुट करना है 0, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 आएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 आएगा तो कॉस 0 कितना होगा 1, तो ये पहला वाला टर्म रहेगा, दैट इज़ 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई रहेगा, लेकिन ये लोअर लिमिट था ना, तो ये -1 अपॉन क्या होगा, एन स्क्वायर पाई होगा। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले टर्म के लिए। उसके बाद क्या है, बीच में था प्लस के बाद वापस एक राउंड ब्रैकेट डाला, यहाँ पर अभी सेकेंड वाला जो ब्रैकेट था उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने, सबसे पहले अभी एक्स की जगह पे 2 दैट इज अपर लिमिट, यहाँ पर एक्स की जगह पे 2 पुट करने पर क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई, साइन 2n पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इस टर्म में एक्स की जगह पे 2 पुट करने पर ये कैसा दिखाई देगा, कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है 1, ये ऊपर पाई नीचे पाई स्क्वायर, तो यानी कि कैसा रहेगा -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई रह जाएगा। ये हो गया हमारा अपर लिमिट, ठीक है, सेकंड वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये अपर लिमिट ये आया, फिर अपर लिमिट पुट करने का माइनस देंगे, माइनस का एक ब्रैकेट आएगा, अभी एक्स की जगह पे पुट करना है 1, यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 पुट करने पर कैसे दिखाई देगा, ये साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये कैंसिल, एक्स की जगह पे आएगा 1 आएगा, तो ये कॉस एन पाई होगा, कॉस एन पाई की वैल्यू होगी -1 टू द पावर एन होगी, अपॉन में ऊपर पाई नीचे पाई स्क्वायर, तो ये कैसा रहेगा, ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आगे लिखा, ठीक है, तो अपॉन में क्या बचेगा, एन स्क्वायर पाई बचेगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट इसका क्लोज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है, देखो लेफ्ट साइड का तो ए एन एज इट इज लिखना है, पहले वाला राउंड ब्रैकेट को अगर हम लोग सिंपली ओपन कर देते हो कैसा हो जाएगा, ये -1 टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर पाई, -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई, ठीक है। देखो दूसरा वाला जो राउंड ब्रैकेट था उसके अंदर एक यहाँ पर ये कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं, तो इस ये प्लस को ये माइनस ओवर राइट करेगा, तो -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा, -1 टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर पाई, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जहाँ पर सेम है वो टर्म हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड में लिखा ए एन, यहाँ पर पहला और आखिरी वाला टर्म सेम है डिनोमिनेटर के साथ भी और न्यूमरेटर के साथ भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 2 टाइम्स ऑफ -1 टू द पावर एन अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो एन स्क्वायर पाई एक बार, और ये दोनों टर्म भी तो सेम है, क्या हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर पाई। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट डिनोमिनेटर इज द कॉमन, तो ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन कौन हो सकता है, 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई कॉमन हो सकता है, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई ये ले लिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -1 टू द पावर एन -1, ये हो गई हमारी ए एन की वैल्यू। अभी इसी तरीके से सिमिलरली हमें बी एन की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, ये हो गया ए एन को साइड में लिख लेता हूँ। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी एन की, तो बी एन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो बी एन इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रल 0 to 2L एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, एन पाई एक्स अपॉन एल, और लास्ट में होगा डी एक्स। एल तो हमारे पास 1 था, तो यहाँ पे सिर्फ एल की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो
तो एल की वैल्यू पुट करने पर ये कैसे रहेगा, 1/1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 to 2 हो जाएगा एल की वैल्यू 1 पुट करने पर। एफ ऑफ एक्स पता नहीं फिलहाल स्प्लिट वाला था तो ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखा। एल की वैल्यू 1 लेने पर ये चेंजेस कैसे हो जाएगा, साइन ऑफ एन पाई एक्स और लास्ट में रहेगा डी एक्स। लेकिन ये जो भी फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स 0 to इस इंटरवल पे नहीं दिया, एक ही नहीं दिया, फंक्शन के साथ स्प्लिट वाला दिया था और द ब्रेकिंग पॉइंट 1, तो इसके कारण हम लोग इंटीग्रल को भी सेपरेट करना होगा हमें। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा बी एन इज इक्वल टू 0 to 1 लेना है पहले, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स, बाजू में आएगा साइन ऑफ एन पाई एक्स और उसके बाजू में डी एक्स, प्लस अभी इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कंसिडर करना है, 1 to 2 एफ ऑफ एक्स और ये साइन ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स रहेगा, एन पाई एक्स और लास्ट में आएगा यहाँ पर भी डी एक्स। तो 0 to 1 इस इंटीग्रल लिमिट पे या फिर इस इंटरवल पे जो फंक्शन था वो हमें मेंशन करना है सिंपली। तो बी एन कितना होगा, बी एन इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to 1 इस इंटीग्रल लिमिट पे फंक्शन क्या था, पाई एक्स था सिंपली, तो ये पाई एक्स एक राउंड ब्रैकेट में लिखा, बाजू में आएगा अपना साइन ऑफ एन पाई एक्स और उसके बाजू में डी एक्स होगा, ठीक है। प्लस अभी क्या 1 to 2 एफ ऑफ एक्स क्या था, पाई ऑफ 2 माइनस एक्स था और उसके बाजू में होगा साइन ऑफ एन पाई एक्स और बाद में लास्ट में डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पाई अगर हम लोग अंदर इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई एक्स हो जाएगा, राइट। तो वो वाला स्टेप में लिख देता हूँ, बी एन इक्वल टू लेफ्ट वाले प्लस के लेफ्ट वाले पार्ट में फंक्शन में इंटीग्रल पे कोई चेंजेस नहीं तो उसको एज इट इज लिखना है। तो इंटीग्रल 0 to 1 पाई एक्स लिखा, ये क्या होगा साइन ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2, सिर्फ पाई अंदर जाएगा तो कैसा होगा, ये 2 पाई माइनस पाई एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद साइन ऑफ क्या लिखना है, एन पाई एक्स डी एक्स लिखना है, एन पाई एक्स और ये डी एक्स लिखना था, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस से दो सेपरेट इंटीग्रल दिख रहे हैं ना, प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड में, उन्हें जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करके उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है। तो पहले ये लेफ्ट वाले साइड का इंटीग्रल का हम लोग कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो पीछे रहेगा ये बी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो रहा है तो पहला पाई एक्स इज द यू फंक्शन, तो ये पाई एक्स एज इट इज लिखा, ब्रैकेट में लिखा। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स, जो रेडियन एंगल आया एन पाई एक्स उसका फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर एन पाई, जो कि अपॉन में लिखना है। ये यू ये वी का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस माइनस का ब्रैकेट दो, पाई एक्स का डेरिवेटिव करने पर आंसर कितना आएगा, पाई आएगा, ये डॉट दे दिया, माइनस साइन ये एज इट इज लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन होगा, तो ये साइन ऑफ क्या आएगा एन पाई एक्स और एन पाई एक्स इस रेडियन एंगल का फर्दर डिनोट करने पर बचेगा एन पाई, यहाँ पर ऑलरेडी एन पाई था तो ये डिनोट में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई का फर्दर डिनोट कितना होता है 0, तो इसके कारण लेफ्ट साइड का ये जो इंटीग्रेशन है उसका जनरलाइजेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ इंटीग्रेशन उसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस में ये आगे का प्लस देना है, आगे का प्लस देने के बाद इंटीग्रेशन होगा अभी दूसरे वाले फंक्शन का, तो उसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पहला वाला यू फंक्शन है एज इट इज़ दैट इज़ 2 पाई माइनस पाई एक्स ये एज इट इज़ लिखा, और उसके बाद क्या करना है हमें, इस साइन का करना है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिखा, रेडियन एंगल आएगा अपना एन पाई एक्स अपॉन जो रेडियन एंगल था एन पाई एक्स उसका फर्दर डिनोट करने पर अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी वो लिखनी होगी दैट इज़ एन पाई माइनस माइनस का ब्रैकेट, ये जो यू फंक्शन था उसका डिनोट करेंगे तो 2 पाई का डिनोट होगा 0 कांस्टेंट है वो, माइनस पाई एक्स का डिनोट क्या बचेगा ओनली माइनस पाई, तो ये माइनस पाई बचा, डॉट दिया, माइनस साइन ये एज इट इज लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, तो ये साइन लिखा, रेडियन एंगल होगा एन पाई एक्स और एन पाई एक्स इस रेडियन एंगल का फर्दर डिनोट करने से बचेगा क्या एन पाई बचेगा, यहाँ पर ऑलरेडी एन पाई तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखे हम लोग एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस पाई का फर्दर डिनोट होता है 0, तो इसके कारण जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ये सेकंड वाले इंटीग्रल के लिए भी, तो उसके कारण यहाँ पर लोअर लिमिट का सॉरी ये ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, लोअर लिमिट का 1 और ये अपर लिमिट का 2 लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं हम लोगों को, और पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के लिए लिमिट है 0 to 1 और प्लस के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की स्टेप करने से पहले हमें क्या करना होगा, साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स अप्लाई करनी है रिस्पेक्टिव स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो पहले वाले टर्म के लिए पाई एक्स ये माइनस साइन और अपॉन में एन पाई, ठीक है। तो देखो ये माइनस लिखा, पाई एक्स पहले लिख दिया और ये अपॉन का एन पाई लिखा, बाजू में क्या आएगा कॉस एन पाई एक्स आएगा, ये कॉस एन पाई एक्स आएगा रेडियन एंगल है जो, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये प्लस लिखा,
पाई अपॉन क्या किया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कर दिया। अब बाजू में क्या रहेगा, साइन ऑफ एन पाई एक्स होगा। ओपनिंग ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। इसके बाद ये प्लस दे दिया। प्लस देने के बाद ये दूसरे वाले ब्रैकेट में भी हम लोग साइन सिम्प्लीफिकेशन स्टेप करेंगे। तो उसमें देखो चेंजेस कैसे करने होंगे। ये पहला ब्रैकेट दिख रहा है 2 पाई माइनस पाई एक्स, उसको ये माइनस साइन इंटू होगा और नीचे लिख रहा हूँ माइनस 2 पाई माइनस पाई एक्स, उसके अपोन में क्या आएगा, ये एन पाई, उसको इंटू क्या होगा, कॉस ऑफ एन पाई एक्स। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, बीच का माइनस, पाई अपॉन क्या रहेगा, पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर रहेगा ये, और बाजू में उसके और रहेगा साइन ऑफ एन पाई एक्स। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो लेफ्ट साइड का ये बेयर लिखा, जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज 1। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 आएगा तो क्या होगा, कॉस एन पाई, कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर एन होती है। एक्स की जगह पे 1 पुट किया, माइनस पाई और ये पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, -1/n बचेगा, तो ये माइनस आगेगा अपॉन एन बचा। ये हो गया फर्स्ट टर्म। एक्स की जगह पे 1 होगा तो ये साइन एन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अपर लिमिट सिर्फ इतना आया, माइनस ऑफ -1 टू द पावर n अपॉन n। उसके बाद माइनस साइन देना चाहिए, माइनस के बाद ब्रैकेट में हमें x की वैल्यू लोअर लिमिट की पुट करनी, दैट इज 0। x की जगह पे 0 तो साइन 0 कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये बाहर x दिख रहा है तो x की जगह पे 0 पुट करने पर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के लिए। इसके बाद जो प्लस देकर नेक्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट आया उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। उस केस में भी एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करना होगा। तो यहाँ पर देखो कॉस 2n पाई दिखाई देगा, कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 पाई माइनस पाई एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। एक्स की जगह पे 2 पुट करने पर साइन ऑफ 2n पाई वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साइन के साथ पाई तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अपर लिमिट पुट करने पर पहला टर्म क्या आ रहा है, दूसरे वाले ब्रैकेट में पहला टर्म आ रहा है 0, माइनस दिया, लोअर लिमिट अभी पुट करना तो उससे पहले ये ब्रैकेट डाला, एक्स की जगह पे अभी पुट करना है हमें 1, तो एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 टू द पावर एन होगी। एक्स की जगह पे 1 है, 2 पाई माइनस पाई होगा तो माइनस प्लस पाई बचेगा, ये बाहर का माइनस है तो कितना बचा, माइनस पाई बचा, और वो माइनस पाई इस पाई के साथ कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एन रहेगा, और ये क्या आया था, -1 टू द पावर एन आया था। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर साइन एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसको -0 लिख भी दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसा कर सकते हैं इसको, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ये माइनस ऑफ -1 टू द पावर एन अपॉन का ये एन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई अपॉन पाई कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो +1 अपॉन एन, साथ में क्या रहेगा, डॉट -1 टू द पावर एन रहेगा, राइट। तो ये दोनों टर्म अगर हम लोग ऑब्जर्व कर दे तो क्या हो जाएगा, सेम ही है, एक माइनस में एक प्लस में। इसका मतलब इस नेक्स्ट स्टेप में बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो जो इक्वेशन नंबर 1 था ना हमारा, जहाँ पर हम लोगों ने फूरियर सीरीज लिखी थी, तो वहाँ पर हमें सिर्फ फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी है। देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, एफ लेफ्ट साइड भी स्प्लिट वाला फंक्शन है, इसके कारण लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स मेंशन नहीं किया, सिंपली एफ ऑफ एक्स लिखा, a0 प्लस an समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ n पाई एक्स प्लस bn समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ n पाई एक्स। ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है वहाँ पर हमें क्या करना है, फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी है, जिसमें bn तो कितना आया था, 0 आया था, तो ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, सिर्फ a0 और an की वैल्यू पुट करनी है। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, देयरफॉर fs लिख दिया, फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में फंक्शन स्प्लिट वाला था तो एफ ऑफ एक्स मेंशन नहीं कर सकते प्रॉपर्ली कौन सा लेना, तो उसके जगह पे सिंपली एफ ऑफ एक्स लिख दिया। a0 की वैल्यू आई थी π/2, तो ये π/2 लिखी। an की वैल्यू क्या आई थी, देखो हमारे पास an की वैल्यू ये थी, जिसमें n वाले टर्म है तो वो समेशन के अंदर होंगे, और समेशन के लेफ्ट साइड में विदाउट n वाले टर्म दैट इज 2 अपॉन पाई आएगा। ठीक है, तो ये प्लस लिखा, +2 अपॉन पाई, फिर समेशन n इक्वल टू 1 टू ये इन्फिनिटी रहेगा, फिर n वाले टर्म दैट इज 1 अपॉन एन स्क्वायर, बाजू में आएगा -1 टू द पावर n -1,
एक्स ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके बाद क्या रहेगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स ही आएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। और बी एन तो वैल्यू जीरो थी तो उसके कारण वो वाला टर्म नहीं आएगा, लेकिन दिस इज और रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, दिस इज आवर या फिर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, लेकिन साथ साथ में हमें कुछ डिड्यूस दैट वाला पार्ट भी पूछा गया था, राइट। प्रूव दैट वाला पार्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सीरीज को एक्सपांड कर देते हैं। तो पीछे का ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, ये पाई बाय टू भी एज इट इज़, प्लस 2/पाई ये भी एज इट इज़ लिखा। सीरीज को एक्सपांड करें तो ये समेशन की जगह पे ब्रैकेट लिखा, एन की जगह पे 1 लिखा। एन की जगह पे जब 1 होता है तो -1 टू द पावर 1, -1 कितना हो जाएगा -2 अपॉन में ये 1 स्क्वायर रहेगा, साइड में क्या रहेगा एन की जगह पे 1 लिया तो ये कॉस ऑफ पाई एक्स आएगा। नेक्स्ट पे एन की जगह अगर 2 लेते तो -1 का स्क्वायर +1 +1 -1 0। तो इवन नंबर्स होने पर सीरीज के अंदर कोई टर्म नहीं आएंगे, राइट। सिर्फ ऑड नंबर लेने पर ही सीरीज के अंदर टर्म आएंगे। तो ये -1 का भी क्यूब लेने पर कितना आएगा -1 -1 -1 -2, ठीक है। तो ये -2 लिखा। एन कितना लिया अभी 3 स्क्वायर यानी कि एन 3 लिया तो ये 3 स्क्वायर लिखा। कॉस ऑफ क्या रहेगा, ये एन की जगह पे 3 लिया ना अभी, 3 पाई एक्स आएगा, 3 पाई एक्स। इसी तरीके से सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या होगा -2/5 स्क्वायर, कॉस ऑफ क्या आएगा 5 पाई एक्स आएगा। तो ये माइनस अप टू इन्फिनिटी जाएगा, राइट। तो लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ -2 हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो पीछे क्या बचेगा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पाई बाय 2, ये 2 हर एक 2 के साथ माइनस साइन भी है तो वो -2 बाहर आता है, तो इस 2 के साथ इंटू होने पर क्या बचेगा -4 हो जाएगा। अपॉन का पाई एज इट इज लिखा। और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/1 स्क्वायर कॉस पाई एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर कॉस 3 पाई एक्स प्लस 1/5 स्क्वायर कॉस ऑफ 5 पाई एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी देखो जो भी ये सीरीज मिली है ना हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो समेशन में मिल रही है। तो उसका जनरलाइज्ड टर्म क्या हो जाएगा, सिंपली देखो पाई बाय 2 लिखा, -4/पाई कर दिया, ये एज इट इज लिखा। ये समेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म दिख रही है ना एडिशन में, हम लोग उसको समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। और उसको कैसा लिखा, n = 0 टू अप टू इन्फिनिटी करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन में जो पूछा था वही लिख देते, दैट इज 1/2n+1 2n+1 का होल स्क्वायर, और बाजू में क्या कॉस ऑफ 2n+1 ब्रैकेट क्लोज। डायरेक्टली जो क्वेश्चन में था वही लिख दिया। अभी इसको क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा था प्रूव दैट वाले पार्ट में, क्वेश्चन में n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो इधर भी देखो अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 × 2 0, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, ये पहला टर्म है 1/1 स्क्वायर। n की जगह पे 0 होगा तो 1 0 + 1 1, 1 × पाई एक्स रहेगा। तो कॉस पाई एक्स आ रहा है। नेक्स्ट टर्म चेक कर देते हैं, n की जगह पे अभी लिया जाएगा 1, ठीक है। तो 2 × 1 2, 2 + 1 3 स्क्वायर मिल रहा है। n की जगह पे लिया 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3 पाई एक्स मिल रहा है। इसी तरीके से सेम सीरीज मिल जाएगी। इसका मतलब डिड्यूस दैट वाला पार्ट हमारा प्रूव दैट हो गया। तो इसके कारण हम लोग आगे लिख सकते हैं हैंस प्रूव, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। देखो आज के इस लेक्चर में सिर्फ हमारा एक ही सम हो गया। सम थोड़े बड़े होते हैं फूरियर सीरीज के, लेकिन उसको कंसेप्ट अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज समझना भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको अप्लीकेशन होगा आपके कोर्स सब्जेक्ट के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, अगर कंसेप्ट में डाउट होता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। हमारे इससे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और ये इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके, तो उसके प्लेलिस्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो में लास्ट में एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे तो वीडियोस को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।